मौजू है वो टीएलपी का एक एहतजाजी सो कॉल्ड मार्च है जो वो गज़ा के लिए करना चाह रहे हैं। गज़ा के इस हालात पर इस वक्त ये जो मार्च है इसकी तफसीलात और इस वक्त तक की सूरत हाल कि इंतज़ामिया ने चारों सूबों में और वफाक में क्या क्या एक्शंस किए, क्यों किए, और टीएलपी एहतजाज करना चाह रही थी या फसाद करना चाह रही थी, मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा। उससे पहले गज़ा के हवाले से एज़ ए पाकिस्तानी मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पीडीएम का दौर हो या इस दौर में बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पे जिस तरह आवाज़ उठाई है वो शायद पूरी दुनिया में चंद एक इसी सरबराह ममलिकत के होंगे जिन्होंने इस तरह आवाज़ उठाई, बेखौफ हो के, ना डर हो के। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का मुकदमा हमेशा तमाम फ़ोरम्स पे उठाया, सिर्फ फ़ोरम्स पे मुकदमा नहीं उठाया बल्कि अमली तौर पे हम उन ममालिक में शामिल हैं जिन्होंने वहाँ ग़ज़ाई इमदाद हो, अद्वियात हों, या फिर फ़लस्तीन के वो बच्चे जिन्हें पाकिस्तान में डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए तालीम दी जा सकती हो, उनको पाकिस्तान लाया गया और यहाँ के कॉलेज स्कूलों में दाखिल करवाया गया। उनके ज़ख्मियों को वहाँ हॉस्पिटल एक आर्जी बनाकर देना या पर यहाँ पर लाने की जो ऑफ़र है वो सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान या पाकिस्तानी हुकूमत है जो इस पूरी दुनिया में जिसने अमली तौर पे किया। और उसके बाद सिर्फ यहाँ तक नहीं, पूरी दुनिया के 57 मुस्लिम ममालिक में 8 ममालिक जिनका अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मीटिंग बुलाई इस गज़ा के मसले को हल करने के लिए, उसमें भी पाकिस्तान शामिल था। और इसमें जो तजावीज़ सारे ममालिक से मिलकर उस प्लेटफॉर्म से दी गई, उसी पर कमोबेश वो 20 नुकाती एक अमन मुआहदा तश्कील दिया गया। उस पर खुलकर पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने बात भी की और उसमें अमली तौर पे हिस्सा भी लिया। फ़लस्तीन के लोगों को बयानबाजी नहीं, अमन चाहिए, उनको अपना वतन चाहिए, अपनी ज़मीन चाहिए। सो कॉल्ड एहतजाज, बयानात और उस पर मजहबी या सियासी रंगबाजी नहीं चाहिए। जब 20 नुकाती अमन मुआहदा फ़लस्तीन ने, जिनका ये मुकदमा है, जिनकी ये सबसे पहला राइट है, अगर उन्होंने हमास समेत उसका पहले मरहले पे तस्लीम कर लिया है तो क्या अब एहतजाज करने वाले उनको वो अमन कबूल नहीं, या फ़लस्तीन के उन लोगों की उस मुआहदे में जिसमें उनको अमन मिलने जा रहा है, उनकी ज़िंदगियां लौट रही हैं, वहाँ वो कब्ज़ा इसराइल का ख़त्म होने जा रहा है, वो उनको कबूल नहीं। इस मौके पे इस तरह के मार्च और मार्च की या एहतजाज की वफाकी हुकूमत ने हमेशा से पुरअमन मार्च एहतजाज की इजाज़त दी है, लेकिन उसके क़वाइद व ज़वाबित और कानून के अंदर रहते हुए। आज सुबह भी जमात इस्लामी ने फैसल मॉस्क के करीब स्कूल कॉलेज के बच्चों पर मुश्तमिल एक प्रोग्राम, अच्छा भला बड़ा प्रोग्राम उन्होंने फ़लस्तीन और गज़ा के लिए किया। उसकी इजाज़त ली गई, उसके SOPs पूरे किए गए
और उसके बाद उनको वो करने दिया गया। मुझे ये बताइए, टीएलपी ने कहाँ इजाज़त मांगी है? इजाज़त लेने के लिए कौन से जो एसओपीज हैं उसके पूरा करने की यकीन दहानी करवाई है? और ये एहतजाज, इसका मूड और इस पे बिल्टअप क्या करना चाह रहे थे? इनके जो सरबराह हैं उनकी तकारीर, इश्तियाल अंगेज तकारीर, गाली गलोच, यानी अगर सुन्नत नबवी आपकी दाढ़ी आपने रखी हो, आप ते लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाएं और मुंह से गलाजत, नौजुबिल्ला, इश्तियाल अंगेजी। फ़लस्तीन को अमन मिलने पे आपको क्या मसला है? अगर फ़लस्तीन के लोगों को अमन चाहिए तो क्या पाकिस्तान के लोगों को अमन नहीं चाहिए? ये इश्तियाल अंगेज तकरीरें सोशल मीडिया पर आपके पास मौजूद है, नहीं तो मैं आपको उसकी कॉपीज दूंगा। उसके बाद सूबो पंजाब ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और इसी तरह इस्लामाबाद में गिरफ्तारी हुई, जिसमें गिरफ्तार होने वालों के पास कोई एहतजाजी बैनर, पंफलेट नहीं थे। उसमें बहुत सारी किस्म के पुलिस पर हमला करने के लिए शीशे के गोलियां, नमक, वो केमिकल जिससे नुकसान पहुंच सकता है, डंडे, और उसको ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो पकड़ा गया है, वो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क है। कहाँ ये शीशे की गोलियां, डंडे, केमिकल, नमक ये पहुंचाया जाएगा, और उसके बाद फेस मास्क जिसमें से आंसू गैस या कोई चीज़ असर नहीं करेगी, और उसके बाद आंसू गैस के कुछ शेल और उसकी गन्स बरामद हुई हैं। ये पुरअमन एहतजाज है? ये एहतजाज है या फसाद है? क्या ये आपके लोग हैं? मैं चैलेंज करता हूं कि पंजाब में और इस्लामाबाद में पकड़े जाने वाले वो लोग इनके बुनियादी ओहदेदार और कारकुन हैं। यानी आपने ये एक मंसूबा बनाया कि पाकिस्तान, जो हालिया भारतीय जारियत जब हो रही थी तो उस वक़्त भी आपने ये एक यहाँ पर मार्च का मंसूबा बनाया। एक साइड पे हम जंग लड़ रहे हैं और दूसरी साइड पर इन्होंने गज़ा मार्च का उस वक़्त भी ऐलान किया। किसके लिए? कि जंग से लोगों की तवज्जो हटे। पाकिस्तान अपनी जंग लड़ रहा था, अपने पे होने वाले हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहा था, और ये लोग पाकिस्तान की उस जंग में पाकिस्तान के साथ, अफवाज के साथ खड़ा होने की बजाय गज़ा के नाम पर पाकिस्तान के लोगों की तवज्जो हटा के कहीं और लेके जाना चाहते थे। उस वक़्त भी इन्हें बुलाया, बैठाकर समझाया, इनसे बातचीत की, इनको कहा कि ये काम ना करें। इस दफ़ा पाकिस्तान नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा की ये कामयाबी कोई छोटी कामयाबी नहीं है कि इसराइल को फ़ौज निकालनी पड़ रही है, और फ़लस्तीन को लोगों को जो मुआहदे पर दस्तखत किए हैं वो चाहते, इसी तरह का मुआहदा चाहते थे। यानी उनको उनका हक मिल रहा है। जो गाज़िब है वो शिकस्त खा रहा है, वो अपना जो उसका प्लान था उसको पूरा करने में नाकाम रहा है। मगरबी बैंक हो या बाकी मामलात, उस पर कब्जा। उसी मौके पे हम यहाँ पर एहतजाज का ऐलान करते हैं, और एहतजाज नहीं, फसाद के लिए। गज़ा एक बहाना है। अगर आपको गज़ा से मोहब्बत है तो वहाँ तो अद्वियात चाहिए, वहाँ पर लोगों को खुराक चाहिए। कितनी आपने भेजी है और चंदा कितना इकट्ठा किया है? किस लिए? किलो वालों डंडों के लिए?
शीशे की गोलियों के लिए, केमिकल और आंसू गैस खरीदकर पाकिस्तान के लोगों पर और फोर्सेस पे फेंकने के लिए। यानी आप कहते हैं फ़लस्तीन को अमन चाहिए, क्या पाकिस्तान को अमन नहीं चाहिए? क्या पाकिस्तान के वो पाकिस्तानी नहीं जिनसे आप लड़ने के लिए उसी फोर्स के लिए तैयारी करके डंडे लेकर और वो साजो सामान लेके आ रहे हैं जो कि जानलेवा हो सकता है? इस बात का जवाब कौन देगा? पाकिस्तान में पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के अदारे, हकूमत एक मौक़िफ़ एक पेज पे हैं कि इस तरह की इंतहा पसंदाना सियासत, इंतहा पसंदाना मज़हब के नाम पर होने वाली किसी भी मनफी सियासत की पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है। एहतजाज तो दूर की बात है। और अपने किस मुंह से तुम लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हो और उसी मुंह से तुम नफरत, गाली फैलाते हो? गज़ा का मुकदमा जीत पर खुश होने की बजाय गज़ा का नाम लेके पाकिस्तान जो कि फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ रहा है उसमें ही बदअमनी चाहते हो। मैं दोबारा आप भाइयों के सामने कह दूं, माजी में जो भी कुछ था, पाकिस्तान की रियासत का ये फैसला है किसी किस्म की ऐसी इंतहा पसंद सोच जो पाकिस्तान के मुफाद, दीन इस्लाम और पाकिस्तान को नुकसान देती हो, पाकिस्तान में ऐसे लोगों की सियासत या कोई और सियासी राइट्स नहीं है। इस्लामाबाद नो गो एरिया है बदअमनी फसाद फैलाने वालों के लिए। इस्लामाबाद में कानून, आइन और तरीक़ाकार जो दिया गया है, SOPs जो कि बनाए गए हैं, कानून बनाया गया एहतजाज का, उसके अलावा कोई और जगह नहीं है किसी भी जमात या किसी के लिए कि यहाँ आकर तमाशा लगाए। और ये वाली जमात जिनका काम ही मज़हब के नाम पर या किराए की गुंडागर्दी है, यानी आपने दीन पढ़ा है? आप दिन रात सोशल मीडिया पर झूठ करते हैं, हमारे लोग मार दिए गए। कहाँ मार दिए हैं? किसने मार दिए हैं? क्यों झूठ बोलते हैं? दाढ़ी रखकर और आगे बैठ के दीन का नाम लेके, सुन्नत का नाम लेके झूठ बोलते हो। कौन हमलावर हुआ है लाहौर में? तुम। कानून को हाथ में किसने लिया? तुमने। एहतजाज की बजाय फसाद की प्लानिंग किसने की? तुमने। कहां है तुम्हारा सरबराह? क्यों छुपता है? क्यों लोगों को कहता है अपने मोबाइल बंद करके फिर निकलना? तो फिर अगर एहतजाज है तो यहां तो आज जमात इस्लामी बहुत सारे और लोग एहतजाज करते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। हम फैसिलिटेट करते हैं। इस्लामाबाद में फसाद, इंतशार और पाकिस्तान में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं पाकिस्तान के अंदर कि इस तरह की इंतहा पसंदी जो पाकिस्तान के मुफाद को नुकसान पहुँचाए, वो नहीं होने देंगे और वो नहीं होगी मुस्तकबिल में। कोई राइट नहीं है आपका। फसाद, इंतशार कानून इजाज़त नहीं देता। कोई राइट नहीं है आपका कि झूठ बोल के इंतशार दिलाते हैं कि आपके लोग मार दिए गए। कितनी फुटेज आपको दूं कि हमला आपने लाहौर में भी पहले आपने किया, रोका गया, क्यों नहीं रुके? इंतज़ामिया से बात क्यों नहीं करते? क्यों मजबूर करते हैं कि इंतज़ामिया एक्शन करे उन अनासर के ख़िलाफ़ जो इस प्लानिंग में शामिल है?
और इसके ज़िम्मेदार इसके सरबराह और इसके करता धरता है। आप सिर्फ पाकिस्तान के मुफाद को नुकसान नहीं दे रहे, आप इस वक्त फ़लस्तीन में होने वाले अमन को भी नुकसान दे रहे हैं। जिस मुआहदे को हमास और फ़लस्तीन कबूल करे, वो मुआहदा आपको कबूल क्यों नहीं है? आप सिर्फ नुकसान पाकिस्तान की उस इमेज को जो पिछले चंद अरसे में बना है उसको नुकसान दे रहे हैं। इसकी इजाज़त नहीं देंगे। झूठ, मैं आपके इसलिए आपसे बात करने आया हूँ कि किसी किस्म की भी कोई ख़बर हो उसको तस्दीक किए बगैर ना चलाया जाए। ना हुकूमत किसी बंदों को मारना चाहती है और ना कभी ऐसा सोचा है। झूठ फैलाकर इश्तियाल अंगेज़ी के लिए इस्तेमाल की जा रहे हैं। ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा। मुतअद्दिद जगह पर इन्होंने हमलावर हुए, इश्तियाल दिलाया, पूरी रात सोशल मीडिया पर इश्तियाल दिलाते रहे हैं। मस्जिद के अंदर से जो अमन की जगह है। और दोबारा एक दफ़ा पाकिस्तान के तमाम सूबे और वफाक इस बात पर एक पेज पे है कि नफ़रत, इंतशार और फसाद के लिए किसी ऐसी जमात को ना उसकी सियासत की गुंजाइश है, ना किसी उसके लिए सियासी एक्टिविटी की गुंजाइश है। थैंक यू वेरी मच। गायब कर दिया गया। अभी आपने बात की ये कराई के मुद्दे हैं, सर क्या लगता है इनके पीछे कौन है? मैं तो आपके सामने सवाल रखे हैं कि पाकिस्तान का मुफाद हो, फ़लस्तीन का मुफाद हो, फ़लस्तीन का अमन हो, और फ़लस्तीन के अमन भी कबूल नहीं, और फ़लस्तीन के अमन के नाम पर पाकिस्तान में बदअमनी की वजह क्या हो सकती है? बता दीजिए ना। ये मौलाना साहब जो आप मौलाना कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा। ये V8 जो हैं ये कहाँ से आती हैं? और जो आप दिन रात शुगल फरमाते हैं वो कैमरों पे बताने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान को इस्तेकाम की ज़रूरत है, ना कि इस वक्त जब भी इस्तेकाम आता है तो इस तरह के इंतशार की। जी जी सर, एक तो ये बताइएगा कैजुअलिटीज कितनी हुई है, और दूसरा ये है कि इससे पहले भी इस तरह के जत्थे आते हैं, उन्होंने पुलिस के ऊपर कितना टॉर्चर किया कि कई पुलिस वालों की आंखें चली गई और कई पुलिस वाले उसमें शहीद हुए। उन कितने लोगों को सजाएं हुई? और तीसरा ये लोग जो फलस्तीन के हक में बहुत ज्यादा एहतजाज करना चाह रहे हैं, क्या कोई हुकूमत प्लान नहीं कर रही कि जहाज भर के वहाँ पे भेज दे इसराइल के साथ लड़ने? आपने बड़ी अहम चीज़ की तरफ निशान बड़ी अहम निशानदेही आपने की है कि जिन पुलिस वालों को ज़ख्मी और शहीद किया गया था, अभी तक उनका क्या बना? अभी तक कुछ भी नहीं बना। मैं अफसोस से कह रहा हूँ। वज़ीर दाखिला ने और हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ारत दाखिला और हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि उन तमाम मुकदमात को पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। उनके नामज़द और उनमें तशद्दुद पर उकसाने वाले और तशद्दुद करने वाले जो लोग हैं, उनको उन मुकदमात में चलान करके अदालतों के सामने पेश किया जाएगा। ये तमाशा नहीं है कि वर्दी पहना हुआ सिपाही, वो किसी भी रंग की वर्दी हो, आप उसकी जान से खेलें क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, और आप उस पर हमलावर होकर उसकी जान लेते हैं या उसको ज़ख्मी करते हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से ये एक्शन रात इनिशिएट किया गया है कि इस तरह का अगर इनको आने की इजाज़त होती, जिस तरह की इनकी तैयारी थी, बहुत ज़्यादा नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस का और इस्लामाबाद का हो सकता था। इस्लामाबाद में इंतजाम क्या किए गए हैं? सिक्योरिटी के हवाले से रास्तों को बंद किया जाएगा, दाखिली रास्तों को बंद किया जाएगा।
कोई इस्लामाबाद में कहीं आपको कंटेनर नजर नहीं आ रहा। सिर्फ मेरी बात मुकम्मल करने दें। फैज़ाबाद में क्योंकि वो पिंडी इस्लामाबाद की एक हद है और जहाँ पर इन्होंने अनाउंसमेंट की है, स्वाय उस पर एहतियातन वहाँ पर हिफाजती इक़दाम के लिए कंटेनर रखे गए, लगाए नहीं गए। पूरा इस्लामाबाद खुला है, हर सरकारी दफ्तरों से लेके निजी दफ्तरों तक हर चीज़, हर रोड पर ज़िंदगी रवां दवां है और इसी तरह रवां दवां इंशाल्लाह रहेगी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस ये बिल्कुल तैयार है। इस्लामाबाद पुलिस ने भी बेहतरीन काम किया है और पंजाब की पुलिस ने भी ज़बरदस्त काम किया है। वेल डन। 26 नवंबर की रात पीआई के साथ डी चौक में होने वाला सलूक को टीएलपी के साथ किया जाएगा और साथ साथ सेनेटर अमर वली खान को माजरत के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे और उस पर आपका वक्त? टीएलपी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, टीएलपी पे सवालात आप पूछे। गुजारिश ये है कि जो डंडे कीलों वाले लेकर आएंगे, शीशे की गोलियां, केमिकल्स लेकर आएंगे, वो उसी तरह ही ट्रीट होंगे। नहीं तो मुजाहरा तो सुबह फ़लस्तीन पर हज़ारों लोगों का एक फंक्शन जो है वो फैसल मस्जिद में हुआ है। किसी को पता भी चला हो कि वहाँ पर हमने कोई रोड बंद की है, हमने फैसिलिटेट किया है। जमात इस्लामी के अमीर जो थे उन्होंने मुसलसल हमारी इंतज़ामिया के साथ राब्ते में थे। रात वज़ीर दाखिला के कहने पे मैं उनसे मिला, सारे इंतज़ामात का हमने जायज़ा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वो आए, बच्चे आए और वो चले गए। कोई ज़िम्मेदारी कोई बात होती है और कोई ज़िम्मेदार आने कोई आप डंडे लेके कीलों के इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें करके और आप चाहते हैं कि आप इस्लामाबाद आएंगे। वो दिन चले गए जब आप इस्लामाबाद इस तरह के कामों के लिए आते थे। लेकिन रावलपिंडी के हवाले से जिक्र नहीं किया, क्या रावलपिंडी उनके करम पर छोड़ा जाएगा? मैंने वेल्डन पंजाब पुलिस का है, मेरा ख्याल आपने सुना नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और वो कर रहे हैं और ये इन कोलैबोरेशन है। ये पाकिस्तान, ये एक ही फैसला है इस पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमतों का। देखिए, बैठ के बात करने में हर्ज नहीं, लेकिन बैठ के बात करने के लिए इंतशार अंगेज़ तकरीरें करेंगे, कीलों वाले डंडे जमा करेंगे, शीशे की गोलियां लाएंगे, केमिकल लेकर आएंगे, अपने कारकुनों को झूठ बोल के। मुझे ये मेरी बहन ने सवाल किया है, कहते हैं लाशें भी गायब कर दी हैं और पूरे ख़ानदान भी गायब कर दिए। यार, आप खुदा का नाम माने, मुझे ये बताइए कि आपका ये अमल देखकर जो लोग, जिन लोगों को हम तरवीज करते हैं कि हमारा दीन और सुन्नत नबवी पर अमल करना चाहिए, उनको हम क्या दर्स दे रहे हैं? ऐसे लोग जो इंतशार फैलाने के लिए प्री प्लान्ड कोशिश कर रहे हों, ऐसे लोगों की बातचीत की बजाय कानून के कटहरे में आपको नजर आएंगे चंद दिनों में। थैंक यू वेरी मच।